त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कुछ टेंथ का है। आगे तो बहुत ज़्यादा होता है, बट टेंथ में जितना होता है उतना ही बताने जा रहा हूँ। इसको ज़रा ध्यान देंगे तो अच्छी बात है। तो क्या होता है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा कल आपको बताया था, उसमें से कल दिया था तो उसमें जो है निकालना होता है उस तरह से। और ये फॉर्मूला है, इससे वैल्यूज भी निकाली जाती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब साफ साफ है कि अगर कहीं पे भी हम लोगों को किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से अगर कहीं दिख गया, इस तरह से अगर दिख गया तो बराबर 1 का मतलब ये हो, इस बराबर का मतलब ही यह होता है, इस इज इक्वल टू का मतलब ही ये होता है कि ये पूरा इस अकेले के बराबर है। इस बराबर के साइन का मतलब ही यही होता है। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, व्हेनेवर वी विल फाइंड इन एनीवेयर इन एनी क्वेश्चन वी कैन डायरेक्टली राइट देयर 1। हम कहीं भी अगर इस तरह से पाएंगे, इस तरह से मिलेगा, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम जो है 1 लिख सकते हैं। इस तरह से फॉर्मूला है। अगर इसी में बोल दिया हमें कॉस की वैल्यू निकालो, कॉस की वैल्यू निकालने बोल देगा, तो जब कॉस की वैल्यू निकालने बोलेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन भाग के यहाँ से वहाँ चला गया, तो वहाँ गया तो फिर माइनस में हो गया। अगर इसी में निकालना हुआ, अगर वैल्यू हमसे पूछ दिया कि निकालिए साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा को हम यहीं पे रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो ये फॉर्मूला 1 था, लेकिन इससे 3 बन चुके हैं। इसका मतलब ये है, अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ मिला तो हम 1 लिख सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमें कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा मिला और हमें चाहिए, ऐसा कुछ मांग रहा है क्वेश्चन में, आंसर में ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। या फिर कहीं अगर इस तरह से लिखा हुआ मिला तो हम ये लिख सकते हैं, या इस तरह से लिखा हुआ मिला तो ये लिख सकते हैं, या इस तरह से लिखा हुआ मिला तो यह लिख सकते हैं। इससे इस एक फॉर्मूले से 3 बनता है। इसको दिमाग में बिठाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से होता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, या फिर गुणे में लिख सकते हैं इसको, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, वो छोड़िए वो बाद में बताऊंगा। ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि अगर हमको कहीं इस तरह से मिलता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो उस जगह पे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा मिलता है तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमको जरूरत होगी तो लिखेंगे, नहीं होगी तो नहीं लिखेंगे। अगर वहीं पे हम कॉट की बात करें, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है, अब बताया था कल आप लोगों को कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, तो अभी कॉट का उल्टा टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसी को उल्टा कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से अगर हमसे पूछेगा कॉट की वैल्यू, तो हमारे पास कॉस और साइन है तो हम कॉट निकाल सकते हैं, या फिर हमारे पास कॉट है तो कॉस और साइन निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम आ जाएंगे सेक के पास, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा।
अगर 1/cos थीटा कहीं पे भी लिखा है, 1/cos थीटा लिखा है तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और सेक थीटा लिखा है तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर में लिखेंगे, कोई बात नहीं। सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो cos 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर कोसेक हुआ तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो स्क्वायर को लेंगे, और अगर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लेंगे। तो हमने साइन और कॉस का मतलब आपको बता दिया, टेन का बता दिया, कॉट सेक कोसेक, इसमें इतना बता दिया। और दूसरे में थोड़ा सा और बताऊंगा, उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा।